आज हम पढ़ने वाले हैं मांग अनुसूची को ही आगे पढ़ने वाले हैं मांग अनुसूची को और मांग के नियम को। सबसे पहले बात करते हैं मांग अनुसूची क्या होती है। ठीक है, जो प्राइस और जो क्वांटिटी दो उसको एक शेड्यूल के रूप में शो करना क्या है, मांग अनुसूची। अब उसमें मांग अनुसूची कितने प्रकार की होती है, डिमांड शेड्यूल कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। एक तो होता है व्यक्तिगत मांग सूची, एक होती है बाजार मांग सूची। अब सर व्यक्तिगत मांग सूची क्या होती है, व्यक्तिगत मतलब कि पर्सनल, मतलब कि क्या होगी, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल की, तो यहाँ पर देखिए दी हुई है प्राइस और क्या दी हुई है, क्वांटिटी। प्राइस ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ एक्स। वापस रिलेशन वही है, जैसे प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लोग क्या करेंगे, कम खरीदेंगे। जैसे ही प्राइस कम हो जाएगी लोग ज़्यादा खरीदेंगे। यहाँ देखते हैं, चलिए। अब यहाँ पर प्राइस कितनी है, 1 रुपीज़। कितनी है, 1 रुपीज़। तो क्वांटिटी ऑफ एक्स कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 यूनिट्स। जैसे ही प्राइस बढ़कर 2 रुपये हो जाती है तो क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम, 3 रुपीज़। फिर प्राइस कितनी हो गई, 3 रुपीज़, तो क्वांटिटी कितनी हो गई, 2। एंड कंसिक्यूटिवली ऐसे हो रहा है, जैसे ही प्राइस 4 रुपीज़ हो गई तो कितनी हो गई, 1। अब ये किसकी दी हुई है, ये प्राइस ऑफ एक्स और ये कौन है, ए है। कौन है, ए। तो ये तो क्या हो गई, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, मतलब कि व्यक्तिगत मांग अनुसूची। अब बात करते हैं व्यक्तिगत मांग क्या होती है। व्यक्तिगत मांग मतलब एक व्यक्ति द्वारा जो मांग की जाती है वो कौन सी मांग है, व्यक्तिगत मांग। चलिए बात करते हैं, किसी एक निश्चित समय में एक उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा। इसको आप वापस समझ सकते हैं, किसी एक निश्चित समय में एक उपभोक्ता द्वारा, कितने उपभोक्ता के द्वारा, एक कंज्यूमर के द्वारा जो डिमांड की जाती है उससे क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत मांग। तो यहाँ पर खाली कौन है, यहाँ पर ए है। कौन है, ए। और अब आपको समझना है अर्थशास्त्र में क्या होता है, एजम्पशंस होती है, मान्यताएं होती है। यहाँ पर ये माना गया है कि इस बाजार में 2 कंज्यूमर है। कितने कंज्यूमर है, 2। तो यहाँ पर अपन ने ले लिया ए और बी, तो ये क्या हो गई, बाजार हो गया। क्या हो गया, एक से ज्यादा कंज्यूमर क्या हो गया, बाजार। ऐसा अपन ने माना है। तो अब देखो बाजार में क्या होता है, जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको फिर जोड़ा जाएगा। क्या होगा, जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर अभी ए तो था ही, अब अपन बी को और ले रहे हैं। देखो अब एक बात ध्यान रखना, जैसे ये मार्कर मेरे लिए 20 रुपए का है तो किसी और के लिए 20 रुपए का, लेकिन अब मान लो जैसे हमारे कोचिंग में ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इसको, तो क्या होगा, हम जो इसको खरीदेंगे तो उसकी क्वांटिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन अगर कोई छोटा कोई कोचिंग सेंटर है, या फिर मान लो जिसके घर पे सिर्फ ओनली 1 ट्यूशन चलता है, या फिर ओनली वो छोटी क्लासेज ही चलती है, या फिर ज़्यादा क्लासेज नहीं है, तो वो सिर्फ एक ही मार्कर से उनका काम हो जाता है, तो वो क्या करेंगे, कम मार्कर खरीदेंगे। तो उन्होंने एक मार्कर खरीदा, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, वी नीड मोर मार्कर्स, तो हम ज़्यादा खरीदेंगे। तो इस प्रकार से अब जो बी है उसके क्या है, प्राइस तो वो की वो रहने वाली है मार्केट में, लेकिन जो संख्या है ना, यूनिट्स, वो ज्यादा है। देखो कैसे, जब प्राइस 1 रुपीज होती है तो क्वांटिटी ऑफ एक्स कितनी है, तो यहाँ पर 6 है। जैसे ही, लेकिन नेचर वही रहेगा, जैसे प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि लोग, जब वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो लोग उसे कम खरीदते हैं या फिर खरीदना कम कर देते हैं। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, वो अपन एक्सेप्शंस के केस में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे क्या है, जैसे ही प्राइस 2 रुपीज हो गई तो क्वांटिटी कितनी हो गई, 5। जैसे ही प्राइस 3 रुपीज हो गई तो क्वांटिटी कितनी हो गई, 4। और इस प्रकार से अपन ने देखा, जैसे ही प्राइस 4 रुपीज हो गई तो क्वांटिटी कितनी हो गई, 3। मतलब हम देख सकते हैं दोनों में नेचर सेम है, भले ए हो भले बी हो, प्राइस बढ़ती है क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि जब प्राइस 4 थी तो कितनी क्वांटिटी थी, 1, लेकिन जैसे ही प्राइस कम हुई, देखो प्राइस 4 से कितनी हो गई, 3 रुपीज, तो कितना खरीदा, 2 खरीदा। बी ने क्या किया, जैसे ही प्राइस 4 से 3 हो गई, पहले 3 खरीदा था, अब कितने हो गई, 4। तो इस प्रकार से ये किसकी हो गई, डिमांड बी की। अब देखो ये दोनों अगर अपन इंडिविजुअली देखें, व्यक्तिगत रूप से देखें, तो ये दोनों व्यक्तिगत मांग अनुसूची है। क्या है, व्यक्तिगत मांग अनुसूची, और इनको क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत मांग। क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत मांग। लेकिन अब मैं बोलूं बाजार मांग सूची क्या होता है, दोनों को जोड़ दो तो आपको कौन सी मिलेगी, बाजार मांग अनुसूची। अब यहां पर देखिए, यहां पर आप देखेंगे 1 रुपए पर कितनी डिमांड है, इसकी है 4, इसकी है 6, दोनों मिला के कितनी हुई, 10। यहां पर ये 10 मार्केट डिमांड आ गई। यहां पर 5 + 3 दोनों मिला के कितनी हो गई, 8, तो कितनी आ गई, 8 आ गई। उसके बाद यहां पर 4, यहां पर 2, देन 6। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि जब इंडिविजुअल डिमांड को आप ऐड करते हो तो आपके पास क्या आ जाती है, मार्केट डिमांड। इसी प्रकार से 3 + 1 कितना हो गया, 4। तो अब आप बाजार मांग का अर्थ क्या होता है उसको देखिए। किसी एक निश्चित समय में
सभी उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तुओं की मात्राओं का योग। अगर आप गौर करोगे यहाँ पर सिर्फ दो शब्दों का फर्क है, ऊपर वाली और नीचे वाली जो मीनिंग लिखी हुई, जो अर्थ है, उन दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पर एक उपभोक्ता है, यहाँ पर सभी उपभोक्ता है। पूरे मार्केट का मतलब ही क्या होता है, ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, गॉट इट। उसके बाद उनकी मात्राओं का योग। देखो अपन ने यहाँ पर क्या किया, इसकी जो क्वांटिटी थी और इसकी जो क्वांटिटी, उन दोनों को क्या कर लिया, ऐड कर लिया, तो क्या आ गई, मार्केट डिमांड। अब हम समझते हैं, अब हमने क्या समझा, पहले तो मांग अनुसूची, उसमें क्या देखा, व्यक्तिगत मांग अनुसूची, बाजार मांग अनुसूची। फिर हमने क्या सीखा, व्यक्तिगत मांग क्या होती है, बाजार मांग क्या होती है। अब हम देखेंगे मांग वक्र, व्यक्तिगत मांग वक्र, बाजार मांग वक्र। अब हम बात करते हैं मांग वक्र के ऊपर। देखो दो प्रकार की मांग थी, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। तो अब हम देखने वाले हैं कि मांग वक्र, डिमांड कर्व। तो चलिए, जो ये वैल्यूज थी इनको क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब अपन लास्ट वाले लेक्चर में देख चुके हैं, क्वांटिटी को कहाँ रखना है, क्वांटिटी को रखना है एक्स ओरिजिन पे, और आपको क्वांटिटी को कहाँ रखना है, एक्स एक्सिस पे, और जो प्राइस है उसको कहाँ रखना है, वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अपन ने क्या पुट कर ली, यहाँ पर अपन ने रख ली क्वांटिटी, रख ली। किसकी क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी ऑफ एक्स है। अब यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है उसको देखिए। सबसे पहली बात करते हैं, क्वांटिटी है यहाँ पर 4 3 2 1, और प्राइस कितनी है 1 2 3 4। तो प्राइस तो कॉमन है, तो पहले प्राइस अपन लगा देते हैं यहाँ पर, ये 1 2 3 4। ये इंक्रीजिंग नेचर में इसलिए मैंने लगाई यहाँ पर, ठीक है, इसलिए समझना है कि भाई प्राइस बढ़ रही है इसलिए। अब क्वांटिटी बढ़ रही है 1 2 3 4। ऐसे कैसे, अब इसको समझते हैं। ये जो वैल्यूज थी यहाँ पर इनको रखते हैं, ठीक है। तो जब प्राइस 1 थी, जब प्राइस 1 रुपीज थी, तो क्वांटिटी कितनी थी। अब आप देखेंगे प्राइस कम है तो क्वांटिटी क्या थी, ज्यादा थी। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पर आ गए और ये 4, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, जैसे ही प्राइस बढ़ गई, क्या हुआ, प्राइस बढ़ गई तो क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ पर आइए, ये देखो, जैसे ही प्राइस 2 रुपीज हुई तो क्वांटिटी कितनी हो गई, 3 हो गई। जैसे ही प्राइस 3 रुपीज हुई तो क्वांटिटी और क्या हुई, क्वांटिटी और कम हुई। तो यहाँ पर आ गए अपन 3 रुपीज पे कितनी क्वांटिटी, 2। और जैसे ही प्राइस 1 रुपीज हो गई, जैसे ही प्राइस 4 रुपीज हो गई तो क्वांटिटी और घटकर कितने पे आ गई, 1 पे आ गई। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं पता है, अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है, और जैसे ही प्राइस कम होती है क्वांटिटी बढ़ती है। लेकिन ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, ये अपन पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब ये जहां पर ये इंटरसेक्ट हुए इनको क्या कर लो, मैच करो, ठीक है। तो चलिए मैच करते हैं, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये देखो 1 2 3 4। इसको क्या नाम देंगे, डिमांड कर्व। क्या नाम देंगे, डिमांड कर्व। इसका स्लोप किसकी और है, डाउनवर्ड है। ये देखिए, ये हो गया डिमांड कर्व। ये कौन सा कर्व है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। कौन सा है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब बात करते हैं मार्केट डिमांड कर्व की। तो अपन ने क्या सीखा था, बाजार मांग वक्र कैसे मिलेगा, जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, जो व्यक्तिगत मांग वक्र, उनको जोड़ने पर ही क्या आता है, बाजार मांग वक्र आएगा। क्योंकि इंडिविजुअल डिमांड कर्व कैसे आएगा, बाजार मांग वक्र को जोड़कर। क्यों, रीजन उठता है भाई, इंडिविजुअल डिमांड जुड़ के तो क्या बनती है, मार्केट डिमांड बनती है। तो सबसे पहले क्या बनाने पड़ेंगे, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। फिर उनको अपन समझने के लिए देख सकते हैं, इन दोनों को जोड़ा तो वो क्या हो गई, मार्केट डिमांड। तो अब मार्केट डिमांड सीखने के लिए पहले क्या सीखना पड़ेगा, इंडिविजुअल डिमांड। वो अपन ने सीख लिया। तो अब पहले क्या करते हैं, मार्केट डिमांड बनती कैसे है, इंडिविजुअल डिमांड को जोड़कर। तो इंडिविजुअल डिमांड ए की और बी की, मतलब कि व्यक्तिगत मांग ए की और बी की, इन दोनों के डायग्राम बना देंगे। फिर ये दोनों जुड़ गए तो ये कौन सी हो गई, मार्केट डिमांड। तो सबसे पहले इनमें वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी कितनी थी, 1 2 3 4, और यहाँ पर प्राइस कितनी थी, 1 2 3 एंड 4। और यहाँ पर क्वांटिटी कितनी थी, 1 2 3 4 5 6। सर यहाँ पर 6 कैसे हो गई भाई, यहाँ पर जो बी की जो क्वांटिटी, वो जो डिमांड कर रहा है वो कितनी है, 6 5 4 3। तो उसकी मैक्सिमम कितनी है, 6 है क्वांटिटी। लेकिन प्राइस तो दोनों के लिए सेम रहेगी। तो प्राइस यहाँ पर क्या आ जाएगी, 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है, वापस वही सिस्टम कि भाई 1 रुपये जब था तो कितनी क्वांटिटी थी, 2 पे था तब कितनी थी, वापस वही बात। जब 1 रुपये प्राइस थी तो क्वांटिटी कितनी थी, तो डियर थी अपने 4 थी, ठीक है। जब प्राइस कितनी हो गई, 2 रुपीज़ हो गई तो क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई। क्योंकि प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम। वैसे कैसे, जब प्राइस बढ़ गई 3 रुपये हो गई तो क्वांटिटी और कम हो गई। जब प्राइस बढ़ गई तो और क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई। इस प्रकार से प्राइस जब बढ़ती है तो क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है, और जब प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी क्या होती है, बढ़ती है। अब इन पॉइंट्स को क्या कर देंगे अपन, मिला देंगे। ये जो यहाँ पर इंटरसेक्ट हुए, यहाँ पर इनको क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। फिर से क्या बन गया, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है।
अब हम बात करते हैं बी की। तो बी में क्या सिस्टम है, जब प्राइस 1 रुपीज़ है, कितनी है, जब प्राइस 1 रुपीज़ है तो क्वांटिटी कितनी है, 6 है। तो यहाँ पर आओ, जब प्राइस 1 रुपीज़ है तो क्वांटिटी कितनी है, 6। ये यहाँ पर आइए आप सीधा, ठीक है, ये यहाँ पर। जब प्राइस 2 रुपीज़ है, कितनी है, जब प्राइस 2 रुपीज़ है तो क्वांटिटी कितनी है, 5 है। 5 पे आइए, ये देखिए यहाँ पर जब प्राइस 2 रुपीज़ है तो क्वांटिटी कितनी है, ये 5 है। जब प्राइस 3 रुपीज़ है तो क्वांटिटी कितनी है, 4 है। तो यहाँ पर 3 पर होने पर कितनी है, 4 है। यहाँ पर ये आइए 4 पे, ठीक है। अब जब प्राइस 4 है तो क्वांटिटी कितनी है, 3 है। तो अब यहाँ पर आइए, अब किसी किसी बच्चे के दिमाग में सवाल आएगा कि सर यहाँ पर ये क्वांटिटी ज़्यादा क्यों है इसकी। भाई हर किसी की फैमिली की साइज सेम थोड़ी होती है। ये जो बी है इसकी फैमिली मोटी है, इसके परिवार में ज़्यादा मेंबर है। तो ए के जब 1 रुपीज़ होती है प्राइस तो उसकी क्वांटिटी 4 होती है डिमांड की, और इसके कितनी होती है, 6 होती है। जितने ज़्यादा मेंबर उतनी क्वांटिटी की ज़्यादा डिमांड करेंगे। तो यहाँ पर भी हम इन पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, इंडिविजुअल डिमांड। फिर से वापस वही बात की, ये तो सर वापस इंडिविजुअल डिमांड है, बिल्कुल। लेकिन मैंने क्या कहा था, इंडिविजुअल डिमांड को जोड़ने पर क्या मिलती है, मार्केट डिमांड। अब जरा देखिए, ये तो दो डायग्राम अलग, इन दोनों को मिलो, ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड। तो ये दोनों का मिलावट वाला रूप, मिक्स रूप कौन सा है, ये वाला है। ये वाला यहाँ पर कौन सा दिया हुआ है, मार्केट डिमांड का। कौन सा दिया हुआ है, मार्केट डिमांड का। अब इसको समझते हैं। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा। अब जैसे यहाँ पर जब प्राइस 1 रुपीज़ है तो इसकी क्वांटिटी कितनी है, 4। जब इसकी प्राइस 1 रुपीज़ है वापस तो क्वांटिटी कितनी है, 6। तो 6 और 4 कितने हो गए, 10। ये का ही हमने यहां पर समझा था। ये देखिए क्वांटिटी 4 + 6 तो मार्केट डिमांड कितनी आई थी, 10। जब क्वांटिटी इसकी 3 + 5 तो कितनी आई थी, 8। तो अब क्या करना है, कोई लोड नहीं लेना अपन को। यहां पर आप वैल्यूज को रख दीजिए। यहां पर वैल्यू कितनी आएगी, यहां पर वापस वही मैक्सिमम मार्केट डिमांड में क्वांटिटी कितनी हो रही है, 10 हो रही है। कितनी हो रही है, 10। तो आप कितना करिए, 10 तक इसमें लिख दीजिए। ये रहा क्वांटिटी। यहां पर नीचे बाय द वे क्या है, नीचे है क्वांटिटी, और यहां पर इस साइड में क्या है, प्राइस है, ठीक है। वाई एक्सिस पे क्या अपन ने पुट किया है, वैल्यूज, मतलब कि प्राइस, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी। तो यहाँ पर वापस यहाँ पर भी क्या थी, प्राइस, यहाँ पर क्वांटिटी। अब बात करते हैं क्वांटिटी की। यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बोर्ड छोटा पड़ रहा है, यहाँ पर आ जाते हैं अपन, ये 10 यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। आपको नोटबुक में प्रॉपरली लिखना है। फिर यहाँ पर आते हैं, अब प्राइस कितनी, प्राइस तो वही रहने वाली है, 1 2 3 और 4। इस प्रकार से अपन ने प्राइस को लिख दिया, क्वांटिटी को लिख दिया। अब बात करते हैं वापस वही कि भाई इनमें रिलेशन। तो जब प्राइस 1 रुपीज़ है तो मार्केट डिमांड कितनी है, 10। यहाँ पर आ जाइए, जब प्राइस 1 रुपीज़ है तो मार्केट डिमांड कितनी है, ये रही अपने 10, ठीक है। जब प्राइस 2 रुपीज़ है, जब प्राइस 2 रुपीज़ है तो मार्केट डिमांड कितनी है, 8। जब प्राइस 2 रुपीज़ है तो मार्केट डिमांड है अपने ये यहाँ पर 8, ये देख लीजिए, ये यहाँ पर 8 पे आ गया। उसके बाद जब प्राइस 3 रुपीज़ है तो मार्केट डिमांड कितनी है, 6। जब प्राइस 3 रुपीज़ है तो मार्केट डिमांड है 6। ये अपन आ गए 6 पे, ये 6 पे आ गए। उसके बाद लास्ट में जब प्राइस 4 रुपीज़ है तो मार्केट डिमांड कितनी है, 4। तो आप आइए 4 पे, ये यहाँ पर 4, ये डिमांड हो गई 4, और उसके बाद प्राइस हो गई 4। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, सेम जैसा इंडिविजुअल डिमांड में था वैसा वैसा मार्केट डिमांड में। जब प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी बढ़ रही है, जब प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी कम हो रही है। तो इस प्रकार से अब इन पॉइंट्स को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। ये पॉइंट अपन ने मिला दिए, ठीक है। यहाँ पर तो अब ये कौन सा डिमांड कर्व बन गया, ये बन गया मार्केट डिमांड कर्व। कौन सा बन गया, बाजार मांग वक्र। तो आज हमने क्या देखा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है, मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, इनके बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, मतलब कि डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो इस प्रकार से आज हमने क्या क्या देखा, व्यक्तिगत मांग अनुसूची, बाजार मांग अनुसूची, व्यक्तिगत मांग वक्र, बाजार मांग वक्र। डिटेल्स में अपन और आगे देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।